सभी को सुबह की शुभकामनाएं। छात्रों, हम तो कुशल हैं। आशा करता हूं कि आप भी सुकुशल होंगे। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, तो हम वीरांगना चन्नम्मा के बारे में बड़ी बातें हम जान चुके हैं। उनके बचपन के बारे में, माता पिता के बारे में और उनके परिवार के बारे में और कित्तूर संस्थान के बारे में भी जान चुके हैं, है ना? कित्तूर कहाँ है? कहाँ है कित्तूर? इसका मतलब कित्तूर कहाँ है पता नहीं। कित्तूर कर्नाटक के उत्तरी बेळगावी जिले में है। कित्तूर क्या था? कित्तूर प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। कहाँ से लोग आते थे? देश विदेश से लोग आते थे। क्यों? हीरे जवाहरात की व्यापार के लिए। ऐसे समृद्ध राज्य की प्रजा वत्सल राजा मल्लसर्जन था। उस मल्लसर्जन के साथ वीरांगना चन्नम्मा का विवाह कर दिया। उनके पिता दुल्लप्पा देसाई और माता पद्मावती। के बाद राजमहल में आकर महारानी बनकर आराम से रहने लगी रानी चन्नम्मा। और उसके कोख से, गर्भ से एक पुत्र रत्न का जन्म भी हुआ। उसका नाम था शिवबसवराज। लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं रहा, बचपन में ही चल बसा। इस कारण से पुना के पटवर्धन महाराजा ने मल्लसर्जन को चालाकी से धोखा देकर बंदी बना लिया। और उसी बंदी खाने में ही राजा मल्लसर्ज की मृत्यु हुई। इसके बाद राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। रुद्रम्मा का बेटा था शिवलिंग रुद्रसर्जा। और मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने क्या किया? अपनी बहन रुद्रम्मा का जो पुत्र था शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया, सिंहासन पर। लेकिन शिवलिंग रुद्रसर्ज रानी चन्नम्मा की बातों को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से बातें सुनने लगे, जिससे कित्तूर का पतन आरंभ हुआ। कुछ दिनों के बाद शिवलिंग रुद्रसर्ज में चल बसा। 11 सितंबर 1824। शिवलिंग रुद्रसर्ज निसंतान मरा था, बच्चे नहीं थे। उन्होंने क्या किया था? गुरुलिंग मल्लसर्ज, अपने रिलेशन में गुरुलिंग मल्लसर्ज को बोल दिया था। तब अंग्रेजी गवर्नर जनरल डालहौसी था। उनका एक नियम था, दत्तक पुत्र के हक के लाभ। इसलिए उन्होंने तरह तरह के बांधी के संदेश भेज दिया। इसको रानी चन्नम्मा को। लेकिन रानी चन्नम्मा अपनी मातृभूमि की सौदा करने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थी। जान देने के लिए तैयार थी, लेकिन मातृभूमि की सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा दिया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक कित्तूर को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे में देशद्रोही
यल्लप्पा शेट्टी वेंकटराव नामक दो देशद्रोही मिले अंग्रेजी प्रतिनिधि तैकरे के साथ और तैकरे से परवाना लेकर कित्तूर राज को संभालने के लिए आए थे और तैकरे ने उनको क्या किया था, आधा आधा राज सौंप देने का वचन दिया था। जब परवाना लेकर आए तो रानी चन्नम्मा ने उसे ढांढ कर बेच अपना सामान लेकर चले गए, लेकिन तब रानी चन्नम्मा कुछ नहीं कर सकी। अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारियां करने लगे। संगोली रायन्ना, कुशल दीवान गुरुसिद्धप्पा, बालन्ना ऐसे वीर योद्धाओं को पाकर कित्तूर अचल था। जब तक ये वीर सेनानी वीर योद्धा थे, इसके पास चन्नबसप्पा, सिद्धन्ना, गुरुसिद्धप्पा, बालन्ना, रायन्ना, गजवीर जैसे महान योद्धाओं को पाकर चन्नम्मा बहुत धैर्यवान। देखिए बाद में क्या होता है छात्रों, कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। कित्तूर की जनता नहीं, सभी लोगों को अंग्रेजों की चाल से भली भांति बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। तैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उससे नहीं डरी। देखिए कहे बिना 500 सैनिकों को लेकर 500 सैनिकों के साथ तैकरे कित्तूर घेर लिया। 500 सैनिकों को लेकर कित्तूर को घेर लिया, लेकिन रानी चन्नम्मा नहीं डरी। तैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, अंडरलाइन, जब तैकरे 500 सैनिकों को लाकर कित्तूर राज्य को घेर लिया और किले पर चढ़ाई करने के लिए ऑर्डर दे दी, तब वीरांगना चन्नम्मा कहती है अपने वीर सेनानियों से, ललकार कर कहती है, मातृभूमि के सपूतों, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। देखिए चन्नम्मा की बात, मातृभूमि के सपूतों, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। यह बात सुनना था। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। जो अंग्रेजी लोग हैं बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है। यह जो राज्य है, हमारी जो फुर्गे हैं, पूर्वज हैं, उन पूर्वजों से मिली है। हम कैसे छोड़ देंगे सबको? तो चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी बातें कहकर युद्ध के लिए सन्नद्ध होती है। उधर तैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए। देखिए बाहर खड़े होकर तैकरे क्या कर रहा है? धमकी 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर समर्पण, आत्मसमर्पण, भीख मांगना है, क्रांति, ठीक है हम हार गए, हमें
भीख दो, जीने दो, ऐसे मांगने के लिए सलाह देती, लेकिन चन्नम्मा ने क्या करती है, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर अगर आत्मसमर्पण नहीं कर दिए तो इस किले को तोड़ फोड़ कर तहस नहस मुस्तनाबूद कर देंगे। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। कुछ समय बाद 20 मिनट भी नहीं हुआ था, मर्दानी वेश में पुरुषों से बढ़कर अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। रानी चन्नम्मा ने मर्दानी वेश में, उनके पीछे 2000 योद्धा थे। रानी चन्नम्मा के पीछे 2000 योद्धा थे। 2000 सैनिकों को लेकर रानी चन्नम्मा युद्ध कर दी। भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह न सकी। जैसे गए इस प्रवाह से अंग्रेजी सेना तहस नहस हो गया। वह बात खड़ी हुई और तैकरे मारा गया। इस युद्ध में तैकरे को मार दी चन्नम्मा ने। बाकी जो सेना था वह भाग गए। इसका मतलब 9 तो 11 हो गए। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया। देखिए छात्रों, हम जो धर्म संस्कृति धर्म के अनुसार चलने वालों के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ भी कर सकती थी रानी चन्नम्मा, अंग्रेज अफसरों को काट कर डाल सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं की। अंग्रेजी अफसर के साथ गौरव का व्यवहार किया, उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए उदारता, उनको जिंदा छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक नहीं रही। लेकिन यह जो विजय हुआ था, यह विजय बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि अंग्रेज बहुत खतरनाक थे और कुछ भी करने के लिए वे तैयार थे। बेशरम लोगों में से एक थे। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी। दूसरी बार फिर अंग्रेजों ने क्या किए, फिर से अटैक किए, आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। देखिए बहुत बड़ी सेना लेकर आए कौन, अंग्रेजी अधिकारी। फिर भी जो पक्के देशभक्त थे कित्तूर के सिपाही, बहादुर सिपाहियों के साथ दोबारा हार माननी पड़ी। फिर से एक बार हारना पड़ा उनको, अंग्रेजों को। पहले तैकरे के साथ जो 500 सिपाहियों के साथ आकर अटैक किया था, तब चन्नम्मा ने उनको हराकर तैकरे को मार दी थी। और यह विजय बहुत दिनों तक नहीं रही। फिर दोबारा सेकेंड टाइम फिर बड़ी अंग्रेजी सेना लेकर आए। फिर भी
घमासान युद्ध हुआ। वीर बहादुर सिपाहियों के, कित्तूर के बहादुर सिपाहियों के समूह दूसरी बार हार माननी पड़ी अंग्रेजी सेना को। समूह से दोबारा हार मानी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। देखिए, जब दो बार हार मान गए कौन? अंग्रेजों ने, बस रुके नहीं छोड़ दिए। पूरा ताकत लगाकर अपनी जो अंग्रेजी सेना थी सारी शक्ति लगाकर, गुप्पी मेले ब्रह्मास्त्र जो बताते हैं ना, वैसे पूरी सेना के साथ आकर अंग्रेजों ने क्या किया? अटैक किया कित्तूर पर। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना दी गई। जब तीसरी बार जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना दी गई। बहुत देर तक युद्ध करने के बाद चन्नम्मा को क्या किए गए? बंदी बना दिए गए। कोई एक व्यक्ति आकर चन्नम्मा के घोड़े का पांव पर वार किया। चन्नम्मा नीचे गिरने के बाद चन्नम्मा को बंदी बनाई गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा। अंग्रेजों का काम था, जो भी मिलता है, जितने भी मिलता है, सभी लूट लिया, ले लिया, वहां से लूटा। वहां कुछ भी न बचा। कित्तूर राज्य में कुछ नहीं बचा। चन्नम्मा को बैल अंडरलाइन, चन्नम्मा को बैलहोंगल के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। चन्नम्मा को बैलहोंगल दुर्ग जो किला था, उस किले के कारागार यानी बंदी खाना, जेल में डाला गया रानी चन्नम्मा को। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा का स्वर्गवास हुआ। देखिए, जो बंदी खाने में डाला गया, कहाँ? बैलहोंगल के दुर्ग के बंदी खाने में डाला गया। वहीं पर उनका 2 फरवरी 1829 को उनका स्वर्गवास हो गया। चन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। अंडरलाइन, यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। देखिए, पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी रानी चन्नम्मा ने, पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी, स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, चिंगारी, यह बाद में पूरे देश में फैल गया। एक महिला होते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने सत्प्रजों की रक्षा के लिए तन मन धन से महिला होते
बराबर लड़कर अपने प्राणों की बाजी लगाकर कित्तूर की रक्षा करने की जो कसम खाई थी, उन्हें 2 फरवरी 1829 को उनका स्वर्गवास हुआ बंदी खाने में। और कर्नाटक जनता के लिए यह गर्व की बात है, जो कर्नाटक वीरांगना चन्नम्मा ने स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, वह आगे देश भर में फैल गई। और उन्हीं की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत माता ने क्या हुआ, आजाद हुआ। ऐसे कई महान महान नारियों ने, योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा की और इस भारत माता को बंधन से मुक्त कराए। हंसते हंसते फांसी के बंधन पर चढ़ने वाले बहुत सारे लोगों ने देखे। कर्नाटक के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वहां सारे भारत में फैल गई। देखिए छात्रों, यहाँ पर वीरांगना चन्नम्मा का बचपन, उनके अंदर रहे साहस गुण, माता पिता, परिवार, पुत्र, पति और सभी के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अच्छी तरह से आप सभी को इसे समझना है, पढ़ना है और लिखना है। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फोन कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन चन्नम्मा के बचपन से लेकर अंत तक जो आपके पाठ में आए हुए हर एक सन्निवेश को आपको याद रखना है छात्रों। जो पुना के पटवर्धन ने राजा मल्लसर्ज को बंदी बना लिया था, दुलप्पा देसाई उनके पिता से शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, घुड़सवारी, आकेट कई विद्याएं प्राप्त कर ली थी और जंगम गुरु की समक्षम में उर्दू, पारसी विषयों का अध्ययन की थी। इन सभी के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझना है। वह वीरांगना चन्नम्मा शब्द का अर्थ है जो सुंदर महिला, देखने में भी बहुत सुंदर थी और बलिष्ठ थी, इसलिए वह पुरुषों के साथ अपने वीर योद्धाओं के साथ मिलकर पूर्ण कित्तूर राज्य को संभालने की कसम खाई थी। इससे पता चलता है कि रानी चन्नम्मा ने अपने धन, मन, धन सभी अर्पित करके कित्तूर संस्थान को बचाने के लिए किस तरह लड़ाई लड़ी, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेना है। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो अच्छी तरह से आप समझ लें, और कुछ समझ में नहीं आए तो फोन कॉल करके पूछ सकते हैं। हम दूसरी अवधि में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।